डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर भयंकर मंदी के दुष्चक्र में फंस गई है। विराम। हालात की गंभीरता बता रही है कि आने वाला वक्त और संकटपूर्ण होगा। विराम। इस वक्त जिस तरह के हालात बन गए हैं उनसे निपटने में केंद्र और राज्य सरकारों के हाथ पैर फूल रहे हैं। विराम। अर्थशास्त्री परेशान हैं। कुछ सूझ नहीं रहा कि मंदी से कैसे निकला जाए। विराम। हालांकि पिछले 5 महीनों में रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने पैकेज घोषित तो किए हैं, लेकिन वे इस वक्त ऊंट के मुंह में जीरे से ज़्यादा साबित हो नहीं रहे। विराम। इस बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जो आकलन व्यक्त किया है उसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 0 से 5% नीचे जा सकती है। विराम। अगर ऐसा हुआ जैसे कि हालात दिख भी रहे हैं तो आने वाले 3-4 साल तक भारत इस संकट से उबर नहीं पाएगा। विराम। इससे पहले फिच और मूडीज का आकलन भी कमोबेश यही रहा है। पैरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 2 महीने के दौरान देश में पूर्णबंदी जारी रहने से अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचा है। विराम। किसी भी देश में अगर 2 महीने तक औद्योगिक गतिविधियों को एकदम ठप कर दिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान का आकलन कर पाना कठिन नहीं है। विराम। उसके गंभीर नतीजे ही बताते हैं कि क्या से क्या हो गया। विराम। भारत में पूर्णबंदी के दौरान रेल, हवाई सेवाएं, सभी तरह के सार्वजनिक और निजी परिवहन सब बंद रहे। विराम। कोयला, बिजली, पेट्रोलियम, सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन ठहर गया। विराम। रियल एस्टेट से लेकर सारे छोटे बड़े कारखाने, फैक्ट्रियों में कोई काम नहीं हुआ, यानी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कहीं कोई उत्पादन नहीं हुआ। विराम। इसका दूसरा खौफनाक पक्ष यह रहा कि काम बंद होते ही ज़्यादातर नियोक्ताओं ने कामगारों की छुट्टी कर दी। विराम। संगठित क्षेत्र में छंटनी और भारी वेतन कटौती का दौर जारी है। विराम। जबकि पूर्णबंदी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री ने नियोक्ताओं से ऐसा नहीं करने की अपील की थी। विराम। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दुर्दशा पूरी दुनिया देख रही है। पैरा। भले कहा जा रहा हो कि हालात कोविड-19 की वजह से खराब हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में आर्थिक गिरावट का दौर पिछले 2 साल से बना हुआ है। विराम। पूर्णबंदी की वजह से तो पर्यटन, नागरिक उड्डयन, मनोरंजन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे कई प्रमुख क्षेत्र जो बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं लड़खड़ा गए हैं। विराम। सरकार कह रही है कि छोटे और मझोले उद्योगों को बिना किसी गारंटी के कर्ज दिया जाएगा। विराम। बाजार में पैसा डालने के लिए रिजर्व बैंक बार बार रेपो और रिवर्स रेपो दर में कटौती कर रहा है ताकि बैंक कर्ज और सस्ता करें। विराम। लेकिन कर्ज लेने वाले नहीं हैं। विराम। सब
अनिश्चितता के खौफ से गिरे हैं। विराम। बैंक कर्ज सस्ता होने का एक असर यह भी पड़ रहा है कि सावधि जमा पर भी ब्याज दरें काफ़ी गिर गई हैं। विराम। ऐसे में जिन लोगों की आमद का एकमात्र साधन बैंक में जमा रकम से अर्जित ब्याज होता है, उनके सामने भी मुश्किलें खड़ी होने लगी हैं। विराम। मंदी की मार चौतरफा है। विराम। राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ रहा है। विराम। अर्थशास्त्रियों की ओर से सुझाव यह भी आ रहे हैं कि सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता छोड़ मौद्रीकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। विराम। बेहतर हो कि अब सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रमुख अर्थशास्त्रियों की टीम बनाए और मंदी से निकलने के लिए जो उपाय बताए जाएं, उन पर ईमानदारी से काम हो। विराम।